हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स जो है सो कोविड की वजह से नहीं आ पाए थे। उनके स्पेशल डिमांड्स पे उस क्लास को फिर से ऑनलाइन शुरू करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल को पढ़ रहे थे। तो देखते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसमें तीन तरह की पॉसिबिलिटी होती है। एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है उसमें तीन तरह का होता है। एक है प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जो सेकेंड होता है वह है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और जो थर्ड है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है इसको शॉर्टकट में हम लोग BCC से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। B फॉर बॉडी, C फॉर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और जो FCC है उसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इनमें पार्टिकल्स का जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का कैसे कैसे अरेंजमेंट होगा उनको देखते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर होता कैसा है। बेसिकली जो क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो एक क्यूब टाइप का अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का क्यूब के कॉर्नर पे। पहले समझेंगे कि क्यूब कैसा होता है। अगर हम क्यूब के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्यूब का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये जो है 3D डायग्राम है क्यूब का। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो क्यूब है बेसिकली इसके पास कितने कॉर्नर्स हैं। अगर हम कॉर्नर्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है इसके पास। इनको हम नेमिंग कर देते हैं सो दैट कि बाकी इसमें डिस्कशन करना इजी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसमें एजेस की बात किया जाए तो एज कितने हैं 1 2 3 4, 4 एज ऊपर में है। उसके बाद 5 6 7 8 हो गए किनारे इधर। और फिर अगर बेस की बात किया जाए तो 9 10 11 12। तो हम कह सकते हैं कि एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स है और 12 एजेस है। कौन कौन से? एक ये वाला, दिस एंड दिस। 4 ऊपर में एज हो गए, 4 जो ये वर्टिकली जो यहाँ पे खड़ा है वो हो गया और फिर 4 जो है सो नीचे में हो गया। तो एजेस कितने हो गए? टोटल हो गए 12 एजेस हैं। अगर हम बात करें फेसेस की तो फेसेस कितने होते हैं क्यूब में उसकी बात किया जाए तो हम देख सकते हैं ये एक टॉप वाला फेस है। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं T से, T फॉर टॉप फेस। और ये नीचे हो गया बॉटम वाला फेस। सिमिलरली ये लेफ्ट वाला फेस और ये हो गया राइट वाला फेस। और ये क्यूब के पीछे वाला फेस जिसको हम लोग बोलते हैं बैक फेस, तो उसके लिए हम बी के लिख रहे हैं, बी के फिर बैक। और आगे वाला फेस इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्रंट के लिए एफ। तो कितना हो गया? टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट एंड राइट। तो हम यहां से देख सकते हैं कि एक क्यूब के पास कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस हैं। ये छोटे छोटे कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें यूज पड़ेगा जब हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के बारे में। तो पहले हम ये समझ लिए कि क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस हो गए और 6 फेसेस हो गया। कौन कौन से फेस? टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग इसको समझने की प्रयास करते हैं। देखिए कैसे कैसे इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा उनको देखते हैं।
अगर हम प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो आपका पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ओनली सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, कॉर्नर्स पे होगा। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पोजीशन पे ही होता है। इस फिगर से आपको क्लियरली दिखने लगेगा। जैसे अगर हम बात करें तो सिर्फ प्रिमिटिव के लिए बारे में, प्रिमिटिव या फिर इसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो इनका जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे, ये जो कॉर्नर वाला पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ यहीं पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक क्यूब के अंदर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि एक अगर हम बात किया जाए प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तो इसके अंदर 8 पार्टिकल्स होंगे। 8 पार्टिकल्स होंगे? नहीं जी, 8 पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते उन्हीं को समझना है हमें। अब देखते हैं कैसे। अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स हैं और प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे होते हैं। लेकिन कॉर्नर पोजीशन पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होने के बावजूद भी इसके अंदर 8 पार्टिकल्स नहीं है। क्यों नहीं है इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए आप एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखिए। उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से आपको मालूम चलेगा कि कैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है इसमें बेसिकली। अगर हम इस क्यूब की बात करें, इस वाले कॉर्नर की या किसी भी कॉर्नर की, तो ये जो कॉर्नर है वो कितने क्यूब का कॉमन कॉर्नर है पहले हमें वो समझना पड़ेगा। इसको समझने के देखिए ध्यान से। सपोज कीजिए कि ये कोई लेयर है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको लग रहा है कुछ एक प्लस टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन बेसिकली हमें ये 8 क्यूबिक यूनिट सेल दिख रहे हैं। कैसे देखिए, बातें समझ में आई। एक क्यूबिक यूनिट सेल ये बना, बिल्कुल एक इसी के जैसा एक इसके बगल में बनेगा और इनके ऊपर में भी बनेंगे 2। तो इस लेयर के बाहरी में 4 क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगा। इस लेयर के अंदर में 4 यूनिट सेल बनेंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 8 क्यूबिक यूनिट सेल बन रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो क्लियरली, एक ये बन गया, एक ये बन गया, बिल्कुल इसी के जैसे बनेगा ऊपर में। इस तरह से हमें यहाँ पे 8 क्यूबिक यूनिट सेल दिखाई दे रहा है। अगर हम इस कॉर्नर्स की बात करें, इस वाले कॉर्नर की बात करते हैं जिसको हम यहाँ पर सेटेड कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो कॉर्नर है बेसिकली यह 8 क्यूबिक यूनिट सेल का कॉमन कॉर्नर है। कितने का, तो ये कॉर्नर जो है वो शेयर्ड है, शेयर्ड अमॉन्ग 8 क्यूबिक यूनिट सेल। आप इस चाहो तो इसको अपने इमेजिनेशन के थ्रू घर के फिगर से समझ सकते हो कि ये कॉर्नर है। अब इस कॉर्नर जो है वो कितने घर में डिस्ट्रीब्यूटेड है या कितने घर में शेयर्ड है। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कॉर्नर है वो बेसिकली 8 क्यूबिक घर में या फिर 8 क्यूबिक सेल में शेयर्ड है। इस फिगर से हमें लगता है कि क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ कैसे शेयर्ड है। 4 जो है क्यूबिक सेल इस लेयर के आगे में हो गया और 4 इसके पीछे में हो गया। जब वो 8 क्यूबिक यूनिट सेल अरेंज होंगे तब जाके ये कॉर्नर पूरी तरह से ढकेगा। अगर ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है तो एक में इसका कितना पार्ट आएगा, इसका 1/8 पार्ट आएगा। इसीलिए अगर हम बात किया जाए इस यहाँ पर कोई पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा तो पार्टिकल्स इस क्यूबिक यूनिट सेल में मात्र कितना होगा, 1/8 पार्ट होगा। तो हम यहाँ पर 1 पार्ट जो पीछे कैलकुलेट कर रहे थे वो ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, 1/8 पार्ट। तो बेसिकली अगर बात किया जाए इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 8 कॉर्नर्स हो गए। तो 8 कॉर्नर्स
और हर एक कॉर्नर पे कितना है, मात्र 1/8 पार्ट है, इसलिए 1/8 और यहाँ से हमें कितना मिलेगा 1 एटम। तो अगर हम बात करें प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम ही होते हैं पूरे में कैलकुलेट करने के बाद। इस एक एटम को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इसे हम जेड से दिखाते हैं और इसी को रैंक कहा जाता है। क्या बोलेंगे, रैंक। इसे भी जेड से दिखाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 1 एटम, या फिर रैंक पूछा जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप इस समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। अगर इसको 3 डायमेंशनल व्यू में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करके देख सकते हो इसको। थ्री डायमेंशनल व्यू की बात करें तो आपको कुछ पहले एक क्यूब बना लेना है, जो क्यूब हमने यहाँ पे बना रहे हैं। इसके बाद आपको कटिंग पोर्शन दिखाने हैं कि इस वाले क्यूब में कॉर्नर्स एटम का कितना पोजीशन आने वाला है। इसके लिए आप करो क्या, हर एक एज के मिडल पोजीशन से इसको मिला दीजिए, एक कर्ली लाइन से, कर्व लाइन से इसको मिला देंगे, फिर इससे इसको मिला देंगे, फिर इस वाले से इसको, एंड देन इसको कर्व लाइन से मिला रहे हैं बेसिकली। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले से कर्व लाइन से इसको मिला दिए, फिर इसको मिला रहे हैं, फिर इसको मिला रहे हैं, इसको मिला रहे हैं। सिमिलरली ये फ्रंट वाला हमारा फेस है, फ्रंट वाले फेस के लिए मिला दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, सारे पोजीशन को क्या करेंगे, सैडेड करेंगे। तो सैडेड करते हैं। यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि हर एक जो यूनिट सेल हैं, हर एक जो एटम्स यहाँ पे था, उस एटम का एक कटिंग पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है सो पीछे वाला कॉर्नर है, जो पीछे वाला कॉर्नर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं किया। लेकिन बेसिकली एटम्स का अरेंजमेंट यहाँ पे भी होगा और वहाँ पे भी जो होगा सो कितना होगा, 1/8 पार्ट होंगे। ये जो आप देख रहे हो कटिंग पोर्शन, इस तरह से आप दिखा सकते हो कि कैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, किसमें, प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तब हम 2-3 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। रैंक कितना होगा, तो इसका रैंक होगा 1। कैसे इसका अरेंजमेंट है पार्टिकल का, वो इस तरह से अरेंजमेंट है। कैसे हम इसको दिखाएंगे, कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है। अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की, पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन एक रेशियो है कि कितना इफेक्टिव वॉल्यूम इसमें एटम्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं। जैसे अगर आप देख सकते हो फिगर में, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या है, खाली है। ये वाला पोर्शन क्या है, खाली है क्यूब का। मीन्स इस क्यूबिक यूनिट सेल में हर जगह एटम्स का अरेंजमेंट नहीं है, हर एक पोजीशन को एटम्स जैसे ऑक्यूपाइड नहीं करके रखे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर वाले पोजीशन को ही एटम्स क्या किए हैं, ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इसके अलावा जो स्पेसेस हैं वो स्पेसेस क्या है, खाली है। इनको हम लोग बोलते हैं वॉइड स्पेसेस। तो जितने इफेक्टिव वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं उनको बोलेंगे, उनका रेशियो लेना है किसके साथ, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल के साथ। उसी को हम लोग बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, PF। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली होता है क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स बोल लो, या फिर एटम्स बोल लीजिए, जो भी एटम्स है इसमें, या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे,
हमें ऐसा मान के चलना है कि जो भी एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पोजीशन पे ऑक्यूपाई किए हुए हैं वो एक स्फेरिकल शेप के, किस शेप के हैं? स्फेरिकल शेप के। तो अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि हर एक कॉर्नर वाला एटम्स क्या कर रहा है? एक दूसरे को टच कर रहा है। हर एक कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को क्या करेगा? टच करेगा। तो होगा क्या बेसिकली, अगर हम इसको अच्छे से समझने की ट्राई करें तो ये कॉर्नर पोजीशन वाले हैं तो ये इसको टच करेगा, उसी तरह से ये वाला इसको टच करेगा। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और वहाँ से निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। आप देख सकते हो कि ये जो कॉर्नर वाले एटम हैं वो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ये एटम्स और ये वाले एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों एटम्स स्फेरिकल शेप के हैं, तो यहाँ से इनका सेंटर होगा यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है वो इनका रेडियल डिस्टेंस है। क्या है? रेडियल डिस्टेंस, जिसे हम लोग आर से दिखाते हैं, आर से दिखा रहे हैं। और ये भी जो डिस्टेंस है वो क्या है? इनका रेडियल डिस्टेंस है। तो हम क्लियरली यहाँ से दिख रहा है जो क्यूब का एज लेंथ है, जो क्यूब का साइड है, वो अगर हम इससे ए दिखा रहे हैं तो ए इज इक्वल्स टू 2r। फिगर से क्लियर हो रहा है कि दो क्यूब का जो रेडियस डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो उनके एज के इक्वल हो जाएगा। जो हमारा स्फीयर है उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि दोनों कॉर्नर वाले स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ से ए इक्वल्स टू 2r आ गया। रिलेशन मिल गया हमें रेडियस में और एज लेंथ में क्यूब के। ना हमें निकालना क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी बोल लीजिए या फिर पैकिंग फ्रैक्शन बोल लीजिए। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो वो एफिशिएंसी होगा। तो हमें वॉल्यूम निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्फीयर इसमें कितने हैं? एक है जो हमारे निकाला हुआ है। तो एक एटम है मीन्स एक स्फीयर है, उनकी वॉल्यूम क्या होती है? क्योंकि एक स्फेरिकल शेप के हैं तो होगा 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम कितना होने वाला है इनका? चूँकि ये क्यूब है तो क्यूब के लिए होता है एक क्यूब, तो यहाँ से एक क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एज लेंथ इक्वल्स टू 2r इज इक्वल्स टू 2r का होल क्यूब, एंड दैट इज इक्वल्स टू 52.4%। ये कितना आ गया? 52.4%। अगर हम इसकी बात करें एफिशिएंसी की, पैकिंग एफिशिएंसी की, तो ये है 52.4%। और अगर बात किया जाए पैकिंग फ्रैक्शन की तो वो आते हैं 0.524। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और ये परसेंटेज वाला वैल्यू है। 100 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला वैल्यू मिलने वाला है। तो ये चीज़ें कभी कभी आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितना है या फिर पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि कितना इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है एटम्स के द्वारा उस क्यूबिक यूनिट सेल में, तो वो इसका कितना आ गया? 52.4 आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें लेयरिंग वगैरह की कि कैसे कैसे लेयरिंग किया जाता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो लेयरिंग के लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो हर एक पार्टिकल्स का लेयरिंग कुछ इस तरह का बना हुआ है। अगर मैं सिर्फ इस कॉर्नर को दिखा रहा हूँ और इस कॉर्नर को दिखा रहा हूँ तो हमें कुछ देखने को ऐसा मिलेगा, और नीचे वाले कॉर्नर को दिखाएंगे तो ये वाला और ये वाला टच में होंगे, इनको हम टच कर रहे हैं। और बेसिकली ये वाले और ये वाले टच में होंगे तो इनको भी हम टच कर रहे हैं। अगर नाम देते हैं 1 2 3 और 4
दिस इज़ 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये टचिंग है। हमें बेसिकली इसको हम क्या देख रहे हैं, फ्रंट व्यू दे रहे हैं। फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें ये दिखने पड़ेगा 1 2 3 4, और इनके जस्ट पीछे में अगर ये 1 है तो ये 1 डैश मान लेते हैं, पीछे में क्या आएगा 1 डैश आएगा। ये 2 है तो इसको हम 2 डैश मान लेते हैं, ये 4 है तो इसको 4 डैश मान लिए, और 3 है तो 3 डैश मान लेते हैं। तो क्या आएगा इनके पीछे में, कहीं ना कहीं ऐसे आएगा जो हमको दिखाई नहीं देगा। ये आएगा आपका 1 के पीछे 1 डैश, 2 के पीछे 2 डैश। उसके बाद 4 के पीछे आपका आएगा 4 डैश, तो हम यहाँ पे बस क्या कर रहे हैं 4 डैश, और ये 3 के पीछे आएगा आपका 3 डैश। कुछ इस तरह का ऐसा होने वाला है। और इसे ही हम कहते हैं हर एक लेयर जो है बिल्कुल एक जैसा लेयर है। जैसा पार्टिकल अरेंजमेंट इधर है वैसा ही इधर है, वैसा ही नीचे होगा, वैसा ही पीछे होगा। इन सभी लेयर को बोलेंगे ए टाइप लेयर। ए मीन्स नेम दिया गया है कि सभी एक तरह का, इसलिए नाम दे दिया इसका ए टाइप लेयरिंग। तो लेयरिंग जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे कैसे लेयरिंग किया गया है इसे पार्टिकल्स का। तो इन सभी लेयर बिल्कुल आइडेंटिकल लेयर है, इसीलिए इनका नाम दिया गया है ए टाइप लेयर। तो ये सारा डिस्कस हमारा था प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। इसमें एक चीज़ और आता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात होती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसको हम सिंपली लिखते हैं CN से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली होता क्या है कि एक एटम्स के या फिर एक स्फीयर के आसपास में नाइबरिंग कितने ऐसे स्फीयर्स हैं जो उनको टच करते हैं। तो नंबर ऑफ नाइबरिंग टचिंग स्फीयर्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो एक स्फीयर है वो अपने आसपास में कितने स्फीयर से टच किया जाए, तो थोड़ा माइंड लगा के कैलकुलेट कीजिएंगे तो हमें क्या पता चलेगा। सपोज कीजिए हम इसी वाले स्फीयर को लेके चलते हैं, जो 2 डैश है उस वाले को। ये 2 डैश इस 2 से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही बात है। ये 2 डैश 1 डैश से कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये अपने अगल में इधर की तरफ कनेक्टेड होगा, फिर अपने पीछे में कनेक्टेड होगा, अपने ऊपर में कनेक्टेड होगा, और अपने नीचे में 4 डैश से कनेक्टेड है। जैसा ये 2 से कनेक्टेड है वैसा ही ये 2 डैश पीछे वाले क्यूब के कनेक्टेड होने वाले हैं। जैसा ये 1 डैश से है उसी तरह बेसिकली यहाँ पे कनेक्टेड होने वाले हैं, और जैसा ये नीचे 4 डैश है उसी तरह से ऊपर होने कनेक्टेड होने वाले हैं। तो एक स्फीयर जो है अपने आसपास में 6 अदर स्फीयर से कनेक्टेड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू टचिंग नाइबरिंग एटम्स या स्फीयर्स नंबर को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सिंपल क्यूबिक या फिर प्रिमिटिव के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड या फिर उसी को शॉर्टकट में बोलते हैं BCC यूनिट सेल। सेकेंड जो हमारा टाइप है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्टकट में इसको हम BC से दिखाते हैं। क्या होता है बॉडी सेंटर्ड? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो बेसिकली कॉर्नर पोजीशन के अलावा बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो, सपोज कीजिए कि ये एक क्यूब है और इस क्यूब में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कॉर्नर पोजीशन पे होगा। कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में? 8 कॉर्नर्स, तो 8 कॉर्नर पे होगा। इन 8 कॉर्नर के अलावा इनका जो बॉडी का सेंटर है, जैसे कि बॉडी सेंटर ये वाला है, इनके बॉडी सेंटर में होगा, यहाँ पे होगा। जब इस तरह का अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का तो उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका एग्जांपल्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए ध्यान से। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इनके हम थोड़ा और 3 डायमेंशनल व्यू में देखा जाएंगे कैसे कैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। ये जो बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, ये बॉडी के सेंटर वाले अपने जो कॉर्नर्स वाले हैं एटम्स, उनको क्या करेंगे? टच करेंगे।
जैसे कि बात किया जाए इन सभी को टच करेंगे, और अपने नीचे वाले जो लेयर है इन सभी को टच करेंगे। ध्यान से देखा जाए तो समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। तो कितना हो गया, ये जो बॉडी का सेंटर जिसको हम बोलते हैं बीसी स्फीयर, ये बीसी वाला जो है अपने ऊपर वाले लेयर में चारों को टच करेंगे, इसी को 1 2 3 4, अपने नीचे वाले में सब चारों को टच करेंगे 5 6 7 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि चूंकि ये 8 स्फीयर्स को टच कर रहे हैं, 4 ऊपर में और 4 नीचे में, इसीलिए इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए तो ये होता है 8। क्यों? क्योंकि एक स्फीयर अपने आसपास में जो नाइबरिंग स्फीयर्स 8 स्फीयर्स को टच कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। अब इसको देखना है कि इसमें जैसे हम पिछली केस में निकाले थे कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसमें कितने इफेक्टिव नंबर हैं उसको चेक करते हैं। जैसे अगर सिंपली कोई देखे तो उसको लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, उसको लगेगा कि 9 एटम्स कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर 9 एटम्स प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो बेसिकली 8 क्यूब का कॉमन कॉर्नर है, इसीलिए एक क्यूब में मात्र उसका 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है। तो हर एक कॉर्नर जो होता है वो क्या होता है कि 8 क्यूब का कॉर्नर कॉमन होता है, कॉमन कॉर्नर, इसीलिए इसमें मात्र 1/8 पार्ट होगा। और ये जो बीसी वाला है, जो बॉडी के सेंटर वाला है, ये टोटली इस बॉडी के अंदर होगा, इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में होगा। अगर हम बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 8 कॉर्नर्स, और हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट है, 8 × 1/8 प्लस एक बॉडी के सेंटर में +1 इज इक्वल्स टू 2 एटम्स। जो हमने अभी सोचा था कि यहाँ पे 9 एटम्स होंगे, वो 9 एटम्स ना होकर के यहाँ पे कितने हैं, मात्र 2 एटम्स हैं। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, या फिर इसी को बोलते हैं रैंक, जो हम जेड से इसको दिखाते हैं। तो रैंक अगर पूछा जाए कि बताइए बीसीसी यूनिट सेल में रैंक क्या होगा, तो आप बोलोगे रैंक इज इक्वल्स टू 2। इसको जेड से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। अब बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, कि इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होगी या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। जब हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एफिशिएंसी आती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग परसेंटेज या फिर पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, तो देखें क्लियरली, तो हमें ऐसा महसूस होगा। पहले इनका फिगर से क्लियरली देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो एक 3 डायमेंशनल व्यू वाला एक फिगर बनाया जाए, पहले वहाँ से समझते हैं कि कैसे कैसे पार्टिकल्स का इसमें अरेंजमेंट है। हमने क्या बोला कि हर एक कॉर्नर वाले एटम्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हैं। लेकिन ध्यान रहे होता क्या है बेसिकली, जैसे हम बात कर रहे हैं इसका 1 2 3 4, और इनके पीछे बीच में एक आएगा एटम्स। तो वो एटम क्या है, ये मान लीजिए कि बॉडी का सेंटर वाला एटम है, जिसको हम नाम दे रहे हैं BC, बॉडी सेंटर्ड एटम। और इस बॉडी सेंटर्ड के आगे में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इनका अरेंजमेंट कैसे होगा आप देख लीजिए ध्यान से, कुछ इस तरह का है। और ध्यान रहे कि ये 1 और ये 2 दोनों अब टचिंग नहीं है, क्योंकि जो बॉडी के सेंटर में जो आया है इन सभी एटम्स को क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए। तो इनको टच नहीं कराना है, टच नहीं कराएंगे। अगर ये 1 है तो दिस इज 2, और ये ना ही 1 3 को टच करेगा, तो अभी 3 को टच नहीं कराना है। पिछले केस में क्या था, सभी टचिंग कर रहे थे, हर एक कॉर्नर वाले एटम्स टच कर रहे थे पिछले केस में, लेकिन इस वाले केस में टच नहीं करेंगे, तो ये भी इसको टच नहीं करेगा। जैसा अरेंजमेंट पार्टिकल्स का आगे वाले में है, बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट पार्टिकल्स का पीछे में होगा, बॉडी सेंटर के पीछे में होगा। इनको हम लोग डॉटेड दिखा देते हैं ताकि क्लियर रहे, ये पीछे वाला है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें लेयरिंग की, तो ये सेम लेयर
बीच में डिफरेंट लेयर और फिर ये सेम लेयर। तो कितने तरह का लेयरिंग हो गया। अगर हम इसको ए लेयर नाम देंगे तो बीच वाला अलग लेयर है तो उसको हम बी लेयर नाम देंगे, फिर पीछे वाला जो आएगा वो सेम लेयर आएगा तो उसको हम फिर ए लेयर देंगे। तो दिस इज बेसिकली ए लेयर, और जो रेड पोर्शन वाला है जिसको हम BC बोल रहे हैं ये बी लेयर, और इसके पीछे फिर से जो आएगा वो भी ए लेयर होगा। तो कैसा कैसा लेयरिंग है इसमें, ए बी लेयरिंग है इसमें। लेयरिंग जो है इसमें ए बी लेयरिंग है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लेयरिंग है वो क्या है, ए बी लेयरिंग है। अब इसको दिखाएंगे कैसे, कटिंग पोर्शन को कैसे दिखाएंगे, उसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले बॉडी के सेंटर वाला आइटम बना लो, या फिर चाहो तो कॉर्नर वाला भी बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे इस बार जो कॉर्नर वाला बनाना उसमें टचिंग नहीं करना है। क्या नहीं करना है, टच नहीं करना है, किसी भी कॉर्नर वाले को टच नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने टच नहीं कराया, अब ये इसको टच नहीं करेगा इसलिए इसका हम अलग से ही निकाल देंगे। यहाँ से इसको हम फिर से यहाँ से अलग से निकाल दिए। और ये पीछे वाला है तो पीछे वाला भी कुछ होगा इस तरह का, जो हमें दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल भी हुआ, इसको बोर्ड पे बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए ये तो था अभी तक आपका कॉर्नर वाला। इसके बाद आएगा आपका कौन सा, बॉडी के सेंटर वाला। और जो वो बॉडी के सेंटर वाला आएगा वो इन सभी को टच करेगा। क्या करेगा, इन सभी को टच करेगा। इन सभी को, ये बेसिकली जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये आगे वाला पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पीछे वाला पोर्शन है। इसके लिए जो बॉडी के सेंटर वाला आएगा उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं डॉटेड लाइन से, जो सभी को क्या करेगा, टच करेगा। लेकिन ये तो आगे वाला पोर्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाएंगे थोड़ा ध्यान से, बना तो लेते हैं सभी जगह लेकिन यहाँ पे डॉट रहने देंगे और इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये पीछे वाला चीज़ है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब इनको सेट करना है, पहले सेट कर लेते हैं। अब इनके बाद हम जो बॉडी के सेंटर वाला है इसको दिखाएंगे, इसको भी अच्छे से दिखाना है। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई बात नहीं है, समझ में आनी चाहिए। इसके लिए हम लोग डॉटेड ही रहने देते हैं। ये बेसिकली कहाँ है, इस लेयर के पीछे वाला लेयर है, बीच वाला लेयर है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये कुछ कटिंग पोर्शन है रेड कलर के, वो कॉर्नर वाले हैं। ये जो है सो आपका बॉडी के सेंटर वाला है और ये जो आप देख रहे हो पीछे वाला लेयरिंग है। अब देखेंगे इसमें कितना होगा। क्या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 8 कॉर्नर, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 बॉडी के सेंटर वाला इज इक्वल्स टू 2 एटम्स। इसके अंदर कितने हो गए, 2 एटम्स हो गए। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। आप देख सकते हो कि अभी भी इसके बीच में कुछ ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि ये वाला पोजीशन, उसी तरह से ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, इन सभी जगह पे एटम्स का अरेंजमेंट नहीं है, एटम्स प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये सारे पोजीशन कैसे हैं, खाली पोजीशन, इनको हम लोग बोलते हैं वॉइड। तो अब निकालना पड़ेगा हमें क्या, पैकिंग एफिशिएंसी बोल दी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। वो बेसिकली क्या होता है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब यहाँ पर पार्टिकल्स कितने हैं, 2 हैं तो 2 करना पड़ेगा। और एक पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि एक स्फेरिकल शेप है तो हम स्फेरिकल के लिए ले लेंगे 4/3 πr³ और डिवाइड करना पड़ेगा हमें टोटल वॉल्यूम से। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है,
टोटल वॉल्यूम एक क्यूब है तो क्यूब का एज लेंथ हो गया, अगर मान लीजिए एज लेंथ ए है तो ए का क्यूब करना पड़ेगा, ये एक क्यूब। लेकिन अभी तक हमें कोई रिलेशन नहीं मिला है एज लेंथ में और स्फीयर के रेडियस में, तो हमें पहले वो रिलेशन निकालना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो बॉडी सेंटर वाला जो एटम है, ये बॉडी सेंटर वाला जो एटम है वो सारे कॉर्नर वाले एटम्स को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे टचिंग में है। तो हम ऐसा देख सकते हैं ध्यान से तो पता चलेगा कि ये जो आपका 3 नंबर जिसको हम दिए हुए हैं और ये अगर 2 है तो इसको हम 2 डैश मान लेते हैं, ये पीछे वाला कॉर्नर है। इनसे अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक बॉडी, सॉरी ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये एक बॉडी डायगोनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉडी डायगोनल। तो आपको मालूम है क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है वो कितना होगा, वो होता है √3a। अगर इसका एज लेंथ a है तो क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू √3a। चाहो तो आप इसको निकाल भी सकते हो। जैसे बॉडी डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको ये चाहिए, तो ये अगर a है, ये अगर a है तो ये हो जाएगा √2a, ये हो गया फेस डायगोनल। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं हम कि फेस डायगोनल जो होता है वो होता है √2a और बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a। और यहाँ से ये a है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगी तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके वाले का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू √3a। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चल रहा है कि जो बॉडी डायगोनल है वो है √3a के इक्वल्स। और ध्यान से अगर देखा जाए तो बॉडी डायगोनल के बीच में आपका ये वाला आपका स्फीयर आ रहा है, जो बॉडी के सेंटर वाला स्फीयर है। इसका अगर सेंटर यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ तक फिर r डिस्टेंस। और ये देख रहे हो तो ये सेंटर इसका यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा इसका r डिस्टेंस। तो बेसिकली जो आपका बॉडी डायगोनल है वह बॉडी डायगोनल क्या हो रहा है, इज इक्वल्स टू 4r। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो बॉडी डायगोनल है इस केस में बॉडी डायगोनल वो है 4r के इक्वल। और r यहाँ पर क्या है, जो एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स का रेडियस है। तो यहाँ अभी हम निकाल चुके हैं जो बॉडी डायगोनल है वो कितना है, √3a। तो यहाँ से लिख लेंगे √3a। तो यहाँ से हम लोग a निकाल सकते हैं तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4r अपॉन √3। यही तो हमें निकालना था। इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो जाएगा a के बदले में 4r अपॉन √3 इसका क्यूब और ऊपर में जाएगा आपका 8/3 πr3। तो ये आप जब निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपको 0.68। ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 0.68 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 68%। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यूब का 68% स्पेस जो है वो भरा हुआ है, ऑक्यूपाई किया गया है एटम्स के द्वारा, और जो बाकी के जो बच गए स्पेस वो स्पेस क्या है, खाली है। 32% जो स्पेस है वो स्पेस खाली है और 68% क्या है, वो फिल है। किससे, एटम्स के द्वारा। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आप ध्यान से देख सकते हो। ये जो बॉडी सेंटर वाला है इसको 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 ऊपर में चारों को, नीचे में चारों को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 8। अगर हम लेयरिंग की बात करें तो लेयरिंग होता है ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर। तो इतने तरह के लेयरिंग होते हैं इसमें। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे FCC यूनिट सेल की। FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो करते हैं इसको इरेज, उसके बाद सीखेंगे हम लोग FCC के बारे में।